गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। 9th से लेकर के 12th तक का जो हमारा इंग्लिश ग्रामर के अंदर टॉपिक चल रहा था टेंस का, उसी टेंस को आज हम आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने कल पास्ट कंटिन्यूस टेंस तक पढ़ा था, आज हम उसी के पास्ट टेंस के ही थर्ड भाग के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। उसकी पहचान, कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर काम में आएगी, कौन सी इसके अंदर फॉर्म काम में आएगी, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो करते हैं शुरुआत। जैसे आज थर्ड नंबर का भाग पढ़ने जा रहे हैं हम पास्ट के अंदर, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पहचान पढ़नी है इसके अंदर। चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि पहचान के शब्द जो हैं आप लोगों को हिंदी वाक्यों में नजर आएंगे। और इस वाक्य के अंदर जो सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं 4 वाक्य पढ़ते हैं, तो उनमें जो पहला वाक्य है उसे देखते हैं कौन सा है। कि सबसे पहला जो वाक्य है वह है सिंपल सेंटेंस। हिंदी में कहते हैं इसे साधारण वाक्य। तो देखिए इसका सिंपल का जो सूत्र होगा वो क्या होगा। इसका रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इसके अंदर एक नई हेल्पिंग वर्ब काम में आती है हेड, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है। इसमें आप लोगों को एक नई हेल्पिंग वर्ब पढ़ने को मिलेगी हेड, और साथ में एक फॉर्म दिखेगी जो हेड के साथ आएगी थर्ड फॉर्म। ये बात आप लोगों को ध्यान में देनी है और इसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए सिंपल सेंटेंस के वाक्य बनाने हैं। तो देखते हैं हम वाक्य कि मान लीजिए एग्जाम्पल है कि सीता पानी पी चुकी थी। इस प्रकार से यदि कोई वाक्य मान लीजिए आ जाता है तो आप लोगों को पहचानना है कि ये कौन से टेंस की पहचान है। तो इसके लिए आप लोगों को शब्द के जो वाक्य दिया हुआ है उसके लास्ट में जो शब्द है उन्हें पहचानिए। देखिए चुकाता, चुकी थी, चुके थे, और जैसा कि आप जानते हैं चुकाता, चुकी थी वगैरह है जो सभी पास्ट परफेक्ट टेंस के भीतर आते हैं। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले दूसरा आप लोगों को वाक्य पहचान करने का भी तरीका सिखाया था, इसके भीतर यही है कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ देखना है कि कहीं कोई क्वेश्चन मार्क तो नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन मार्क नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये वाक्य नहीं है। दूसरी बात कि यदि आपको इस पूरे वाक्य में कहीं पर नहीं शब्द नजर आ रहा है तो ये वाक्य नकारात्मक का होगा, और यदि ये दोनों ही खास बात है इस वाक्य के भीतर नहीं है तो ये 100% जो वाक्य होगा वह सिंपल सेंटेंस होगा। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सीता, तो सीता की इंग्लिश बनाते हैं हम सीता। उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे हेड। यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब्स ना होने के कारण ये बात याद रखनी है कि हेड जो है वो हर सब्जेक्ट के साथ यूज आएगा, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो चाहे वो प्लूरल नाउन हो। तो सीता हेड, काम किया गया है, मुख्य काम यहाँ पर पीने का, पीने की क्रिया को कहते हैं हम ड्रिंक, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, तो हम यहाँ ड्रंक लगाएंगे। और सबसे लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है हमारा पानी, तो पानी को हम लिख देंगे वाटर। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य है सिंपल का वह हमने बनाया। और कोई दूसरा वाक्य देख लीजिए, जैसे वे अपना गृह कार्य पूरा कर चुके थे। मान लीजिए जैसे इस प्रकार का कोई वाक्य आ गया, इसे बनाते हैं अंग्रेजी में। तो सबसे पहले वही पहचान के शब्द देखने हैं हमें, चुकाता, चुकी थी, तो ये 100% पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इसके अंदर सब्जेक्ट जो है वे, तो वे को हम अंग्रेजी में कहेंगे दे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लगाएंगे हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यहाँ हमारा काम दिख रहा है आप लोगों को पूरा करना, और पूरा करने को हम कहते हैं कंप्लीटेड। तो कंप्लीट क्रिया होती है, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म लगा देंगे कंप्लीटेड। और क्या पूरा कर चुके हैं कि अपना कार्य, तो अपना मतलब
देयर होमवर्क। इस प्रकार से आपका यह वाक्य तैयार होता है। अब जब हम लोगों ने सिंपल का वाक्य बना लिया तो इसके तुरंत बाद में जो अगला सेंटेंस है उसका भी सूत्र हमें बनाना है। पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया गया था, वही पैटर्न है हमारा नेगेटिव सेंटेंस का भी रूल बनाने का, कि जो हमारे पास सूत्र दिया हुआ है उसी में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप थर्ड नंबर पर नोट लगा दीजिए, आपका नेगेटिव का सूत्र तैयार हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका नेगेटिव का रूल होगा। तो आइए बनाते हैं। सेकंड नंबर का सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, और हिंदी में से कहेंगे नकारात्मक वाक्य। सूत्र जो होगा इसका वह होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका आपका रूल होगा। और नेगेटिव वाक्य बनाना है तो कोई भी वाक्य, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है सीता पानी पी चुकी थी, लेकिन अब यहाँ इस वाक्य को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, पानी नहीं पी चुकी थी। इस वाक्य को हमने थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें नहीं शब्द लगाना आवश्यक है। तो इस वाक्य को यदि हम नेगेटिव में बनाएं तो जो हमारा रूल दिया हुआ है नेगेटिव का, उस बेस पर हम इसे तैयार करेंगे। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले कि जैसे कि आपका पास में सूत्र नजर आ रहा है, इस सूत्र से इस वाक्य को बनाएं। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है आपका सीता, उसे लगाएं सीता। सेकंड नंबर पर आपके पास है हेल्पिंग वर्ब हेड, तो आप हेड का यूज लें। उसके बाद थर्ड नंबर पर हम लगाएंगे नोट। फोर्थ नंबर पर हमारे लगेगी जो भी मुख्य क्रिया है उसकी थर्ड फॉर्म। अभी हम लोगों ने देखा कि ड्रिंक की जो थर्ड फॉर्म है वो होती है ड्रंक, तो हमने लोगों ने लगाया यहाँ पे ड्रंक। और सबसे लास्ट में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो था पानी, पानी को हमने अंग्रेजी में कहा वाटर। तो इस प्रकार से करके हम लोग अपने इस सेंटेंस को तैयार करते हैं। ये है आपका नेगेटिव का सेंटेंस। अब आप लोगों को नकारात्मक का वाक्य बनाना समझ लिया आप लोगों ने। अब इसके बाद जो थर्ड नंबर का वाक्य आता है उसे हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो थर्ड नंबर का सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से ही वाक्य के पता लग रहा है कि प्रश्नवाचक, इसका मतलब इसमें प्रश्न का भाव होगा। और आप लोगों को वीडियोस के अंदर शुरुआत में ही आपको बताया गया था टेंस का टॉपिक स्टार्ट करते समय कि यहाँ पर किसी WH वर्ड का प्रयोग हमें अलग से नहीं करना है। जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब से ही आप लोगों का क्या क्या शब्द का अर्थ निकलेगा टेंस के अनुसार। तो ये बात हमें ध्यान देनी है। अब जो सूत्र है इंटरोगेटिव सेंटेंस का वह कैसे बनेगा इसे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको कल भी बताया गया था, वापस बता रहे हैं कि जो भी आपके पास सिंपल सेंटेंस का सूत्र दिया हुआ है उसको ही आप आधार बना करके प्रश्नवाचक का सूत्र तैयार कर लें। कैसे करना है, आपको सिर्फ दो चीजों को, उनकी जगह को आपस में बदल देना है और आपका सूत्र तैयार हो जाएगा। और प्रश्नवाचक का रूल बना रहे हैं तो 100% क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे हेड, फिर उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाया जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ आगे की दो चीजें जो है वो हमें बदलनी है और सबसे लास्ट में लाके क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इस प्रकार से आपका प्रश्नवाचक का रूल तैयार होता है। तो देखें रूल, सबसे पहले हेड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका ये वाक्य समाप्त होता है, सूत्र जो है आपका तैयार हो जाता है।
इसका मतलब ये जरूरी है कि आप लोगों को सिंपल सेंटेंस तो कम से कम उसका रूल तो आपको हमेशा याद रखना होगा। और सिंपल सेंटेंस हो चाहे कोई सा भी टेंस हो, और उसके अंदर जब आप सूत्र याद कर रहे हैं तो सूत्र में सिर्फ आप कुछ महत्वपूर्ण चीजों को याद करें। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखें कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में आ रही है, कौन सी मेन वर्ब काम में आ रही है। इसके अलावा बाकी आपको कोई विशेष बात है जैसे फॉर सेंस वगैरह का यूज है, यदि ऐसी चीजें आ रही है तो सिर्फ इनको याद रखें, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सभी के अंदर यूज में आएंगे। अब जैसे मान लीजिए वाक्य है कि क्या वह क्रिकेट खेलता था, सॉरी खेल चुका था। जैसे इस सेंटेंस को दिया गया है तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या। अब क्या की अंग्रेजी बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वह अपने आप ही इसकी अंग्रेजी बना देगी, हेड का प्रयोग हम शुरुआत में कर लेंगे। उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपके पास यहाँ वह है। अब चुका था इसका मतलब ये फीमेल ना होकर के मेल है, मस्कुलाइन जेंडर है, इसलिए हम यहाँ पर इसके लिए लगाएंगे ही। उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम किया गया खेलने का, खेलने को कहते हैं हम प्ले, और प्ले की हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे प्लेड, और सबसे लास्ट में बचेगा क्रिकेट तो हम लगा देंगे क्रिकेट। इस प्रकार से करके आपका वाक्य तैयार होता है प्रश्नवाचक का। अब प्रश्नवाचक का सूत्र यदि तैयार हो जाता है तो इसके बाद में प्रश्नवाचक नकारात्मक का सूत्र आता है। तो जब प्रश्नवाचक का तो सूत्र आपके पास पहले से ही है, नकारात्मक का और बनाना है तो कैसे बनाए, वही सिंपल ट्रिक है। नकारात्मक का सूत्र बनाने के लिए थर्ड नंबर पर नोट लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हेड आ रहा है, सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। काउंट कर लीजिए, फर्स्ट नंबर पर हेड, सेकंड नंबर पर सब्जेक्ट, तो फिर थर्ड नंबर पर क्या आ जाएगा, नोट। तो सूत्र क्या बनेगा, हेड सब्जेक्ट नोट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक का सूत्र होगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। सूत्र है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब नकारात्मक बनाने के लिए थर्ड नंबर पर नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये है कि जो आपका सूत्र है उसके अंदर दो विशेष बातें आपको देखने को मिलेगी। प्रश्नवाचक का भी वाक्य होगा और साथ में आपके पास नकारात्मक का भी वाक्य होगा। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आप लोगों के पास में बात आप लोगों को समझ में आई। आगे देखिए, क्या मैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, तो इसके अंदर प्रश्नवाचक नकारात्मक का वाक्य बनाते हैं। तो क्या मैं कुछ फल नहीं बेच चुका था। सभी स्टूडेंट्स को ये बात याद रखनी है कि वाक्य को ज्यादा बड़ा देख करके घबराए नहीं। आपको सिर्फ ये याद रखना है सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। यदि आप इन चीजों को याद रखेंगे तो आसानी से कोई भी वाक्य आप बना पाएंगे। तो देखें, क्या मैं कुछ फल नहीं बेच चुका था। अब कैसे पता करें कि प्रश्नवाचक नकारात्मक का वाक्य है, बिल्कुल सीधा सा तरीका है, अंत में क्वेश्चन मार्क और बीच में वाक्य के नहीं। तो ये दोनों की विशेषताएं हैं। कैसे बनाए, सबसे पहले सूत्र कहता है हेड लगाओ, तो हमने लगाया हेड। सब्जेक्ट लगाना है मैं, तो मैं को हम कहेंगे आई। नॉट का प्रयोग करेंगे नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे बेचना, बेचने को हम कहते हैं सेल, और सेल की थर्ड फॉर्म को यूज लेंगे सोल्ड। उसके बाद में कुछ फल, तो कुछ को कहेंगे हम सम, और फल को हम कहेंगे फ्रूट्स, और इसी के साथ अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से करके हम लोगों ने प्रश्नवाचक नकारात्मक का वाक्य बनाया। तो ये आज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसके बाद अगला जो टेंस है पास्ट के भीतर, वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जिसके बारे में हम लोग कल के दिन अध्ययन करेंगे, कल पढ़ेंगे इसके बारे में। आप लोगों को
पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर एक नई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग देखने को मिला, हैड का, और जो आपके फॉर्म थी वो थर्ड नंबर पर थी। तो आप लोगों को कॉमनली जितने भी टेंस हैं सभी में कौन सी फॉर्म काम में आएगी ये आप लोग याद बहुत ही सिंपल ट्रिक से रख सकते हैं। उसके बारे में आज आपको बता देता हूँ। देखिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार भाग होते हैं हर टेंस के भीतर। तो क्या होता है कि जो इंडेफिनेट है आप नंबर डाल सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं इनकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये जो चार भाग दिए हुए हैं इसको कैसे याद रखें कि किस टेंस के अंदर कौन सी फॉर्म काम में आएगी। तो देखिए बिल्कुल सीधी सी ट्रिक है कि इंडेफिनेट पहला भाग होता है और इस पहले भाग के भीतर जितने भी अधिकतर टेंस आते हैं इंडेफिनिट में सबके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आती है। लेकिन सिर्फ एक अपवाद है यहाँ पर, जो पास्ट इंडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनेट का पास्ट इंडेफिनेट और सिंपल का सेंटेंस है, सिर्फ उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। बाकी जितने भी आपके पास में वाक्य आएंगे इंडेफिनिट के, सबके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज लिया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म काम में आएगी। चाहे आप पास्ट इंडेफिनिट पढ़िए, चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़िए, चाहे आप फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़िए, सबके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रयोग में लिया जाएगा। अब दूसरी बात क्या याद रखनी है, देखिए यहाँ आ रहा है कंटिन्यूअस नाम और यहाँ भी आ रहा है कंटिन्यूअस नाम। तो जब आपके पास कंटिन्यूअस का नाम आ जाए तो ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस में काम के लगातार होने का भाव पाया जाता है। तो इसीलिए जो कंटिन्यूअस का वाक्य है उसके अंदर हमेशा आप लोगों को वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज लेनी है, ये बात याद रखें। तो यहाँ भी कंटिन्यूअस है, यहाँ भी कंटिन्यूअस है, तो इसके अंदर भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में आ जाएगी। अब बात करते हैं हम परफेक्ट की, कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, सबके अंदर कौन सी फॉर्म काम में आती है देखते हैं। तो यहाँ पर इसका भी एक सीधा सा नियम है, कौन से नंबर का भाग है, थर्ड नंबर का, तो फॉर्म भी कौन सी काम में आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही काम में आएगी। तो फॉर्म याद रखने के लिए बहुत ही सीधी सी ट्रिक है कि पहले नंबर का जो भाग है उसमें फर्स्ट फॉर्म ही काम में आती है, सिवाय एक टेंस के भाग को छोड़कर। पास्ट इंडेफिनिट का जो सिंपल का सेंटेंस होगा सिर्फ उसमें सेकंड फॉर्म आएगी, बाकी सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। आगे कंटिन्यूअस का नाम है तो कंटिन्यूअस केवल कंटिन्यूअस भी होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है, लेकिन है तो कंटिन्यूअस ही, तो इसलिए ऐसी जगह पर हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करा जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं परफेक्ट जो है वो किसी भी टेंस का तीसरा भाग होता है, तो परफेक्ट तीसरा भाग होने के कारण आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि थर्ड जो भाग है टेंस का उसमें थर्ड फॉर्म ही काम में आएगी। तो आज के वीडियो में आप लोगों को टेंसों के अंदर किस टेंस के किस भाग के अंदर कौन सी फॉर्म काम में आएगी इसे याद रखने की ट्रिक आपको बताई है। कल हम बताएंगे कि किसी भी टेंस की पहचान को आप कैसे याद रखें, और साथ में पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। कल हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो अधिक से अधिक इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाकी जो पास्ट का चौथा भाग है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।